योगी आदित्यनाथ को कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं? मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि जो काम हुए हैं सबसे पहले जो मतलब जो गुंडागर्दी थी, जो क्राइम था, वो आप रेटिंग देखिए। दूसरी चीज़ स्कूल्स का आपने जो वो देखा है, मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप टीचर जाके सेल्फी खींचते हैं और फिर भेजते हैं पोर्टल पे। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ों में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी और चीज़ें अच्छी हों हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए। वंदे मातरम अगर कोई एहतराम नहीं करेगा तो 3 साल की सजा। आपको एतराज है वंदे मातरम गाने से, पढ़ने से? क्या फ़र्क, क्या उसमें क्या हो जाना है? मैं तो नहीं बदल जाना। अगर एक ये तो हमारे दीन में भी है, हमारे ईमान में भी है, अगर आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार किसी नियम को लागू करती है तो आपका हक है वो मानना। तो इसमें तो धर्म या जात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वंदे मातरम हो, कोई कहता है जय हिंद कहने में दिक्कत है, किसको दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता होनी चाहिए। या अगर मैं आज भारत माता की जय कहता हूँ तो मेरा क्या बिगड़ जाना है? मेरी कंट्री का नाम है। मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों में क्या फ़र्क पड़ जाना है? आप हमेशा, मेरे सामने तो बहुत बार आ चुका है, मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने बहुत सारे मुझे लाइव कैमराज में इस चीज़ का वो क्या है, मुझे भाई किसी का कोई डर नहीं है। अगर लगता है मैं खुद से डरता हूँ कि मैं खुद से बाहर ना हो जाऊँ। बस एक ही चीज़ है कि आपकी जो गवर्नमेंट, आपका जो लॉ कहता है आप उसको मानो, क्या दिक्कत है उसमें? बहुत बहुत सख्त और बहुत साफ सुथरा मैसेज यहाँ पर। प्रिया, कोई सवाल? शमी, क्योंकि आपको पूरी दुनिया फास्ट बॉलर के तौर पर जानती है, लेकिन 11 साल की आयरा के लिए मोहम्मद शमी क्या है? मैं भी ऐसा ही हूँ जैसे नॉर्मल लोग माँ बाप होते हैं, सब ऐसा ही हूँ। मैं हमेशा बस यही दुआ करता हूँ कि उसका फ्यूचर अच्छा हो, उसका कैरियर अच्छा हो, और कोशिश करता हूँ कैसे और कब और कैसे उसको फैसिलिटी दी जाए। आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी आपकी उनसे? जब कलकत्ता मैचेस होते हैं आती है बीच बीच में डिनर पे, तो डिनर पे बुला लेता हूँ, डिनर पे बीच बीच में होता है मुलाकात। बट ये है कि मैं भी रेगुलर टाइम नहीं दे पाता हूँ कि हाँ, क्योंकि मैचेस में बिजी रहता था। अब आकर थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ तो अब सोचा जाए उस प्लानिंग के बारे में, होपफुली कि उसका फ्यूचर अच्छा हो। आपके फ्यूचर का क्या करें? मेरा फ्यूचर टचवुड अल्लाह करा, मैं यहीं बैठा हूँ आपके सामने, यहीं बैठ जाऊंगा आगे जब कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई मिसेज शमी जल्दी आने वाली है या नहीं आने अरे यार अब नहीं, बस माफ करो गुरुजी। वाली? इतना खौफ है आपको शादी से? बहुत, एक ही बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन नामों को सुनकर शमी को क्या बात याद आती है? बदरुद्दीन सिद्दीकी। शुरू भी है आखिर भी है, अभी तक का साथ है। ये नाम ऐसे नाम है यार, जो जैसे जैसे मैं स्टेप में आगे ले रहा था, जब जब मैं आगे बढ़ रहा था, हर कदम पे कुछ ना कुछ एक नया नाम आता है। जब आप एक जर्नी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में कुछ लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप जर्नी स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ लोग कम होते चले जाते हैं। तो ये उनमें से ही एक नाम है। कोच आज तक मेरे साथ हैं, जिस क्लब को मैं खेला हूँ वो मेरे साथ हैं, जिनके अंडर खेला हूँ वो कोच मेरे साथ है। तो अभी ये तीनों नाम ऐसे नाम हैं, मुझे पूरी जर्नी याद दिला देंगे कि पहले दिन से लेके और आखिर तक किस किस स्टेप को मैंने पार किया है, कब कब मैंने किसके साथ रहा। मोहम्मद शमी की नजर में सबसे बेहतरीन कोच कौन है? शास्त्री, कुंबले, द्रविड़ या गंभीर? कंपैरिजन करना थोड़ा डिफिकल्ट है चीज़ों को। गौती भाई के अंडर में उतना खेला नहीं हूँ, क्योंकि उतना मैं मैचेस नहीं खेला हूँ। राहुल भाई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, अनिल भाई के साथ। लेकिन मैं अगर इन चार में से एक चूज़ करना पड़ेगा तो मैं रवि भाई को करूँगा, क्योंकि वो फ्रीडम, वो मतलब जो एग्रेशन दिखता है ना एक प्लेयर में, कि जब फाइट करते हैं, मैच खेलने जाते हैं, तो वो उनमें बाहर से दिखता है। आज भी उनमें वो दिखता है कि नहीं, हाँ कि हाँ कर डालना है, ये कर डालेंगे। एक प्लानिंग में जोश दिखता है उनके, उनका बात करने का जो तरीका है, उनका जो फ्रीडम देने का एक तरीका है कि हाँ जो भी होगा मैं देख लूँगा, आप ये प्लान हुआ है तो वो टीम के साथ है। तो वो सब चीज़ें बहुत क्लियरिटी के साथ, बहुत ओपन और सबके सामने चीज़ों का एक्सेप्ट करना, वो
रवि भाई का थोड़ा सा अलग एक वे रहा है, लेकिन कोचिंग के मामले में मुझे नहीं लगता कि कोचिंग के मामले में रेटिंग दी जा सकती है। लेकिन पर्टिकुलर अगर इंसान की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि रवि भाई कुछ ज़्यादा ओपन करके बात करते हैं। अच्छा, वैसे अच्छे कोच की डेफिनेशन क्या है? मुझे तो समझ नहीं आई, मुझे तो समझ नहीं आई, क्योंकि इस लेवल में मुझे नहीं लगता, जब आप एक नेशनल टीम के साथ होते हैं, जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ कुछ आपको सिखा सकता है। Extraordinary. हाँ, ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जो वहाँ पे आपको सिखा सकती है। वहाँ पे एक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो कमियां चल रही हैं, जो आपके जो जो मिस पॉइंट हैं, मुझे लगता है कि वो नोटिस करने वाला इंसान चाहिए। वही एक अच्छा कोच होगा कि आप यहाँ पे ये चीज़ मिस कर रहे हैं और आपकी रियलिटी ये है। वो अगर आईना दिखा सकता है तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर कोच होगा। मेरा एक सवाल आपसे, जैसे कि आप एक ट्रैक पे चल रहे होते हैं, जैसे आप बॉलिंग, तो आप में वो ट्रैक कभी कभी डाउन भी आता है। उस टाइम उस चीज़ से बाहर आने के लिए आप क्या सोचते हैं कि मैं क्या पिक्चर अपने दिमाग में रखते हैं कि मैं बाहर आऊँगा? सर बहुत रेयर टाइम ऐसा हुआ है कि ऐसा फील हुआ मुझे लगा नहीं कि बॉलिंग के टाइम पे मुझे कभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ी हो, या मुझे ऐसा लगा हो कि मेरा ग्राफ ऐसे चला गया नीचे। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मेंटली कभी कभी ऐसा लगता है जब हीट ज़्यादा होता है या फिर मतलब विकेट ज़्यादा पाटा हो तो आदमी टायर्ड होने लगता है। तो मुझे लगता है वहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग की ज़रूरत, तो वहाँ पे थोड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे मुझे लगता है वहाँ कोच का सपोर्ट लगता है, तो वो सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे कभी ऐसा लगा नहीं वैसे। और जैसे हमारी इंडियन पेस जो है हमेशा से मीडियम पेस है रही है, अभी हाल फिलहाल दिनों में फास्ट बॉलर्स आए हैं, तो इंजरीज भी बहुत होती है उनको, उनके लेकर क्या राय हो, मतलब क्या है solution? देखिए, इंजरी से निपटना तो यार बहुत सारे वे हैं, क्योंकि इंजरी का टाइप भी अलग होता है। कुछ लोगों को एक्शन की वजह से होती है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से होती है, कुछ लोगों को ओवरलोड की वजह से होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंजरी है किसके कारण, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट एक साथ हो जाती हैं। अब एज ए व्यूअर्स अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कह दोगे कि हाँ ये बॉलर बहुत इंजर्ड रहता है, लेकिन क्यों रहता है उसको नहीं पता है, रीज़न क्या है। वही जो हम कोच की बात कर रहे थे, वही एक रीज़न है, वही एक जगह है जहाँ कोच को नोटिस करना पड़ेगा, वहाँ पे वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से टीम को चलाना पड़ेगा।